जय हिंद दोस्तों, मैं अजंत कुमार। चलिए आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे रेलवे ग्रुप डी का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो पिछले 5 वर्षों से लगातार रिपीट हो रहा है। दोस्तों उससे पहले आपको बता दूं कि इस चैनल पर नए आए हैं तो घबराने की कोई बात नहीं है। जिस तरह से पढ़कर मैंने रेलवे ग्रुप डी में फाइनल सिलेक्शन लिया था, ठीक उसी प्रकार से आप लोग को जैसे कि जीके जीएस करवाएंगे। इसलिए आप लोग जब तक आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो जाता है तब तक जैसे कि आप लोग इस चैनल से जुड़े रहें। दोस्तों अब ज़्यादा समय नहीं बचा है, एग्ज़ाम का टाइम आ ही गया है। इसलिए आप लोग जैसे कि एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले इस वीडियो को देख कर जाएँ। तो चलिए दोस्तों देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन। पहला नंबर क्वेश्चन देखने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि यदि इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले। साथ ही आप लोग प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर गेस करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। दोस्तों आप लोग को जैसे कि गेस करने के लिए मात्र 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा, तो आप लोग गेस करके लास्ट में अपना स्कोर ज़रूर बताएंगे। और जिनका भी 15 प्लस जैसे कि सही आएगा उन लोग अपना जैसे कि कमेंट बॉक्स में ज़रूर नाम के साथ स्कोर लिखेंगे, उनका नाम लिया जाएगा अगले वीडियो में। तो चलिए देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन। पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाएं किसका मुख्य वाहक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बताना है कि मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाएं किसका मुख्य वाहक है। तो ये जो है किसका है, ऑक्सीजन का है। किसका है, ऑक्सीजन का। ऑप्शन ए को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मानव शरीर में श्वसन क्रिया किस अंग द्वारा होती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो बताना है आपको कि मानव शरीर में श्वसन क्रिया किस अंग द्वारा होती है। तो किसके द्वारा होती है, तो ये जो होती है फेफड़े के द्वारा। किसके द्वारा, फेफड़े के द्वारा। ऑप्शन ए को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पौधों में जल वाष्पोत्सर्जन किस संरचना द्वारा होता है। तो किसके द्वारा होता है, तो ये जो होता है अस्टोमाटा के द्वारा। किसके द्वारा, अस्टोमाटा के द्वारा। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग जो है स्मृति के लिए उत्तरदायी है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो बताना है कौन है स्मृति के लिए उत्तरदायी। तो ये जो है हिप्पोकैम्पस है। कौन है, हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मानव शरीर में प्लेटलेट्स का मुख्य कार्य क्या है। तो क्या है इसका कार्य, इसका जो कार्य है रक्त का थक्का बनना। किसका काम है, क्या है, रक्त का थक्का बनना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मानव शरीर में हड्डियों को मजबूती कौन देता है। तो कौन देता है, तो ये जो देता है कैल्शियम देता है। कौन देता है, कैल्शियम देता है। ऑप्शन ए को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है। तो कौन सी है, तो ये है फीमर है। कौन सी है, फीमर। ऑप्शन ए को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मानव रक्त में ऑक्सीजन का वाहक कौन है। तो आप लोग को बताना है कि मानव रक्त में ऑक्सीजन का वाहक कौन है। तो कौन है, तो ये जो है लाल रक्त कणिका। कौन है, लाल रक्त कणिका। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मानव मांसपेशियों का मुख्य कार्य क्या है। मानव मांसपेशियों का मुख्य कार्य क्या है, क्या है, तो यह है गति करना। क्या है, गति करना। ऑप्शन ए को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण मुख्य रूप से किस अंग में होता है। तो किस अंग में होता है, तो ये जो होता है क्लोरोप्लास्ट में होता है। कहाँ होता है, क्लोरोप्लास्ट में। तो ऑप्शन ए को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मानव शरीर में इंसुलिन किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होती है। तो किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होती है आप लोग को बताना है। तो ये जो होता है अग्नाशय के द्वारा। किसके द्वारा, अग्नाशय के द्वारा। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मानव हृदय में कितने वाल्व पाए जाते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बताना है कि वाल्व कितने पाए जाते हैं। तो ये पाए जाते हैं 4 पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं, 4। ऑप्शन सी को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कहाँ पाई जाती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो कहाँ पाई जाती है, तो एक पाई जाती है कान में। कहाँ पाई जाती है, कान में। तो आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है कि सबसे छोटी हड्डी का नाम क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है
कि मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो बताना है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है। तो ये है यकृत है। कौन है? यकृत है। ऑप्शन ए है यानी इसका राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मानव शरीर में मांसपेशियों की प्रमुख प्रकार कौन सी है। तो कौन सी आपको बताना है कि मानव शरीर में मांसपेशियों की प्रमुख जो है प्रकार कौन सी है। तो ये जो है कंकाल मांसपेशी, हृदय मांसपेशी, चिकन मांसपेशी, यानी ये जो है सके तीनों है। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मानव शरीर में हड्डियों में रक्त कोशिकाएं कहाँ बनती है। तो कहाँ बनता है आपको बताना है। तो ये जो बनता है हड्डी के मज्जा में बनता है। कहाँ बनता है? हड्डी के मज्जा में। ऑप्शन ए को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मानव रक्त का प्रमुख घटक कौन सा है। तो मानव रक्त का प्रमुख घटक कौन है। तो ये जो है हीमोग्लोबिन है। कौन है? हीमोग्लोबिन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मानव मस्तिष्क का संतुलन बनाए रखने वाला भाग कौन सा है। बताना है कि मानव मस्तिष्क का संतुलन बनाए रखने वाला भाग कौन सा है। तो ये कौन सा है? ये है सेरेबलम है। कौन सा है? सेरेबलम। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जल का रासायनिक सूत्र क्या है। जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? H2O। ऑप्शन ए को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मानव शरीर में रक्त का लाल रंग किससे होता है। तो किससे होता है? तेज होता है हीमोग्लोबिन के कारण होता है। किससे होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मानव शरीर में श्वसन क्रिया में कौन सी संरचना मुख्य भूमिका निभाती है। कौन निभाती है? तो ये जो निभाती है अल्वेओली। कौन? अल्वेओली। अगला क्वेश्चन कह रहा है मानव शरीर में इंसुलिन का मुख्य कार्य क्या है। क्या है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा रक्त में शर्करा नियंत्रित करना। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश का अपवर्तन किस घटना के कारण होता है। तो किसके कारण होता है? तो ये जो होता है माध्यम बदलने पर गति में परिवर्तन। ऑप्शन ए को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मानव शरीर में मांसपेशियों का मुख्य कार्य क्या है। तो क्या है? यह है गति करना। क्या है? गति करना। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पौधे में ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन सा है। तो कौन सा है? ये जो है प्रकाश है। कौन सा है? प्रकाश है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप लोग जैसे कि अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे।